मसीह यसू के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिनका नाम पास्टर नदीम है। उन्होंने हमें एक सवाल भेजा है, आए हम पहले उसे सुन लेते हैं। जी पास्टर साहब, सलाम पेश करता हूँ। मैं पास्टर नदीम शबाब पहले भी आपसे बात कर चुका था कि क्वेश्चन था मेरा पहले कि कलाम लिखा है जहाँ मुर्दार वहाँ गिर भी जमा हो जाएंगे। तो आपने बताया था कि ये मुहावरा है। अब उसी ताल्लुक़ से फिर मेरी एक बात आ रही है, काइंडली ये भी क्लियर कर दीजिएगा। मुकाशफा में तो लिखा है यहूदा का बब्बर जो गालिब आया है दुनिया जहान पर, मौत पर भी, शैतान पर भी, तो वो इस इन मोरों को खोलने के काबिल है। यहूदा का बब्बर, हम लोग मुझे नहीं पता क्यों शेर बब्बर कहते हैं, और शेर जो है वो तो फाड़ने वाला दरिंदा है, जानवर है। क्या हम खुदावंद को तशबीह में ऐसे शेर से, दरिंदे से तशबीह देंगे जो खालिक और मालिक है? नंबर 2 बात है, यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना नबी भी कहता है रसूल कि ये देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा देता है। फिर उसको 4 टांग वाले जानवर से तशबीह देती है, बर्रा। चले ये मेंढा हो सकता है, और ये मेंढे ही पुराने अदरामे में ज़बा होते आए, क्योंकि एक शिक थी कि बगैर खून बह माफ़ी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का कफ़ारा जो था वो आखिरी मतलब निजात का ज़रिया था, और उसी के खून से हमने पाक साफ होना था। अज़ल से ज़बा के वो बर्रा भी कहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर यहाँ बनता है, क्या ये भी मुहावरे हैं, तशबीह दे देना कि जी 4 टांग वाले जानवर से उस खुदाए सलूस, खुदाए कदूस को? तो ये क्या बात है यार, मुझे नहीं पता ये उर्दू की कमज़ोरी है या अबरानी लातीनी में भी यही मतन बनते हैं। इसके पीछे क्या रमज़ है कि खुदावंद खुदा को जो खालिक है उसे एक तो मखलूक से तशबीह देना, और फिर ऐसी मखलूक से जो 3rd दर्जे की है, यानी कि पहले नंबर पर खुदावंद खुदा तो खालिक है, इंसान मखलूक है, और ये जो जानवर है ये तो फिर बाद में आते हैं। तो इनके साथ यीशु मसीह को तशबीह कुछ न कुछ कहना, मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता। आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है? काइंडली रहनुमाई कीजिएगा, खुदावंद आपको और ज़्यादा मदद कर दे। थैंक यू। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें, ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। जी, इस सवाल को मैंने बहुत सारे लोगों की ज़ुबानी सुना है। दरअसल हुआ क्या कि कुछ अरसा पहले एक खुदा के खादिम ने अपनी एक वीडियो में कहा कि दरअसल मुकाशफा की किताब में जिन 24 बुज़ुर्गों ने कहा कि मसीह खुदावंद को कि वो यहूदा के घराने का बब्बर है, वो दरअसल यहूदी थे। वो मसीह को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि मसीह कौन है, इसलिए उन्होंने गलत इस्तिआरा मसीह खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया। ये बात याद रखें कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि वो जो 24 बुज़ुर्ग हैं उनमें से 12 बुज़ुर्ग याकूब की औलाद हैं। वो 12 लोग हैं जिनसे 12 कबाइल बनाए गए, और 12 लोग वो हैं जो मसीह खुदावंद के शागिर्द हैं। यूँ वो 24 लोग वो हैं जो बहुत मुस्तनद और हमारे लिए बहुत बड़ी शख्सियात हैं। इसलिए ये कह देना कि उन्होंने अपनी नफ़रत से या अपनी गलती से या मसीह को समझे बगैर मसीह खुदावंद को शेर बब्बर कह दिया, ये गलत है। तो ये बात सिरे से ही गलत है जो उस मुनाद ने कही है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मसीह खुदावंद को शेर बब्बर कह के जानवर से मिला दिया गया, मसीह खुदावंद को बर्रा कह के जानवर से मिला दिया गया। आप जब ज़बूर 61 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको खुदा के परों का जिक्र मिलेगा। जब आप ज़बूर 63 पढ़ेंगे उसके बीच में आपको खुदा के परों का जिक्र मिलेगा। पुराने अहदनामे में बेशुमार जगहों पर आपको खुदा दे पर दे हेठा जो कोई इंसान रहता है कि तस्वर बार बार फ़र्क जगहों पर मिलेंगे।
तो नए अहदनामे में आपने अगर मसीह खुदावन को जानवरों से तशबीह देकर गुस्ताखी की है, तो पुराने अहदनामे के बारे में आप क्या कहेंगे? पुराने अहदनामे में तो आपने खुदा बाप को परिंदों से मिला दिया, जानवरों से मिला दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये बात याद रखें जी कि पहली बात, जो पहला असूल है जो आप अपने दिल पे लिख लें, कि इस खुदा के कलाम में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जो रूहुल कुद्स की मर्जी के बगैर लिखा गया हो। इसलिए जो भी इस्तिआरा इसमें इस्तेमाल हुआ वो खुदा ने लिखवाया, खुदा ने इस्तेमाल किया, और खुदा ने दुरुस्त और बिल्कुल 100% ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। ये इंसानों की बात नहीं है, ये खुदा की बात है। खुदा पाक रूह ने इसको लिखवाया है, और ये दुनिया का असूल है। जब कोई बहुत ताकतवर होता है तो हम उसे कहते हैं यार तू तो शेर है। जब कोई बहुत तेज़ी से भागता है तो हम कहते हैं यार वो तो घोड़े वांगू भजदा। तो हम ये तमाम इस्तिआरे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और इनको इस्तेमाल करना ज़ुबानदानी के मुताबिक और ग्रामर के मुताबिक और दीगर जो लसानियात के असूल हैं उनके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई भी बंदा जिसने ना इब्रानी पढ़ी है, ना यूनानी पढ़ी है, ना ज़ुबानदानी पढ़ी है, ना ग्रामर पढ़ी है, अगर वो उठ के कह देता है ये गलत है, तो हमें पहले सोचना चाहिए कि अगर ये गलत होता तो इतने बड़े बड़े जो उस्ताद बैठे हुए हैं वो इसको मेंशन क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं कहते कि ये गलत है। ये हकीकत अपने सामने हमेशा रखें। ये खुदा का कलाम है, इसको खुदा ने खुद लिखवाया है, रूहुल कुद्स ने रहनुमाई करके इसको लिखवाया है। इसलिए ये बात याद रखें कि जब भी हम कोई इस्तिआरा किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तिआरा इस्तेमाल करना बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अगर कोई कहता है कि इस्तिआरा गलत इस्तेमाल किया गया है किताब मुक़द्दस में, तो ये उस बंदे की कम इल्मी या उसके इल्म से खाली होने को जाहिर करता है। शुक्रिया।